भवबीजाङ्कुरजननः रागाद्याक्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आप सबने मुझको न्याय शास्त्र पढ़ने के लिए बुलाया है। मेरा न्याय शास्त्र बहुत प्रिय विषय है और मैं बहुत पढ़ाता रहता हूँ, पर इसीलिए आपने ये सोचा कि इनको बुला के न्याय शास्त्र पढ़ा जाए। मैं आपको न्याय शास्त्र की ज्यादा बारीकियों में नहीं ले जाता, लेकिन जो आपके काम की बहुत जरूरी बात है वो जरूर से जरूर जाननी चाहिए, वो बताना चाहता हूं। और उसमें कल भी कुछ कहा था और आज एक नई बात आपके सामने रख रहा हूं कि न्याय शास्त्र को वो समझ सकता है जो ज्ञान का महत्व जानता हो। ज्ञान की तीव्र रुचि चाहिए। पूरा ही जैन दर्शन ज्ञान प्रधान है, उसमें भी उसका न्याय सिद्धांत वो तो विशेषकर ज्ञान प्रधान है। कितना बड़ा महत्व ज्ञान का है जीवन में, इस पर आप सब थोड़ा गहराई से चिंतन करें। आज मैं ये जोर देना चाहता हूं, ज्ञान का महत्व समझना वो मामूली बात नहीं है। कहते सब हैं कि ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्ञान के महत्व को लोग स्वीकार नहीं करते हैं। अंदर से चेक करो तो पता चलेगा, जैसे वो लाई डिटेक्टर और नॉर्को टेस्ट वगैरह क्या क्या होते हैं ना, आदमी झूठ बोलता है तो पकड़ा जाता है। ऐसे ही हम सब कहते हैं कि ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते नहीं है। अब आप अपने अंदर यहां चेक लग करके देखना तो पता चलेगा, कहीं न कहीं हम ज्ञान से बल्कि बचते हैं, जबकि जैन दर्शन का और ज्ञान का सारा महल ज्ञान पर खड़ा है। उदाहरण के तौर पर कल मैंने एक बात कही थी जो सिंघवी साहब को बहुत पसंद आई, और वो वास्तव में बहुत मार्मिक बात है। मैं फिर से जोर देके कहना चाहता हूं कि हमें ज्ञान का महत्व समझना पड़ेगा, तभी हम न्याय शास्त्र सीख पाएंगे। एक वैज्ञानिक को क्या चाहिए? उसको तो ज्ञान चाहिए, सत्य का ज्ञान चाहिए। श्रीमद जी ने बहुत जोर दिया है न्याय पर,
सत्य के अनुसंधान पर कोई मताग्रह नहीं होना, सत्य के अनुसंधान के लिए लगना, तब सत्य मिलेगा। ऐसे उनके अनेक दोहे हैं, आत्मसिद्धि में भी है। तो हमको ये बात थोड़ा सा गहराई से आज मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि ज्ञान का क्या महत्व है, एक बार हमारे पकड़ में आनी चाहिए। और उसके लिए जो कल बात कही उसी से बात आगे बढ़ाता हूं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग क्या है? मैं एक व्याख्यान इस विषय पर पूरा का पूरा करता हूं। मेरे एक व्याख्यान का शीर्षक है, आपको YouTube पर मिल जाएगा, हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे हो। बहुत बढ़िया एक व्याख्यान है, हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे हो। और मैं यहां से शुरू करता हूं कि भाई हमको मोक्ष ना सही, पर मोक्ष मार्ग तो मिलना चाहिए ना। आज के समय में मैं आपसे कहूं आपको मोक्ष प्राप्त होना चाहिए, तो आप कह सकते हो हमारे पास में वज्र वृषभ नाराज संगनन नहीं है, अभी पंचम काल है, आप हमको मोक्ष प्राप्त करने की बात हमसे क्यों कर रहे हो, अभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन मोक्ष मार्ग तो प्राप्त हो सकता है ना, वो तो होना चाहिए ना, वो तो जरूर होना चाहिए ना। तो वो कैसे प्राप्त हो? तो हमारे समस्त आचार्यों का संदेश है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र करो तो मोक्ष मार्ग होगा। ये तो, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं ना। क्या करना है हमें मोक्ष मार्ग के लिए? 3 चीजें चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। मतलब अपनी श्रद्धा ठीक करनी है, अपना ज्ञान ठीक करना है और अपना चारित्र ठीक करना है। 3 काम करने हैं। देखो बड़ा सरल मार्ग है देखा जाए तो। आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, लेकिन अनंत गुण अशुद्ध नहीं हुए हैं। हमारी आत्मा के सारे गुण लगभग ठीक हैं। हमारे अस्तित्व आदि गुणों में कोई विकार नहीं आया है। हमारे 3 ही गुणों में विकार आया है, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। बाकी के गुण लगभग सारे के सारे ठीक है, उनमें कोई अशुद्धि नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे एक अनार में 3 दाने खराब हो जाए। सारा अनार ठीक है पर 3 दाने खराब हैं, तो अब अनार में तो अपन ये कर लेते हैं कि वो 3 दाने निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन यहां ऐसा भी नहीं कर सकते आप कि ये 3 गुण निकाल करके फेंक नहीं सकते। आपको इन्हें शुद्ध करना है। हमें श्रद्धा ठीक करनी है, हमें ज्ञान ठीक करना है और हमें चारित्र ठीक करना है। तो एक बहुत गहरी बात इस सूत्र की टीका में आचार्यों ने लिखी कि कैसे ठीक हो ये 3। तो उन्होंने कहा इन 3 का नायक ज्ञान है। आप ज्ञान को ठीक करो तो श्रद्धा भी ठीक हो जाएगी और चारित्र भी ठीक हो जाएगा। ज्ञान को बीच में रखा, उसका कारण क्या? तो सब आचार्यों ने उत्तर दिया कि ज्ञान को बीच में रखने का कारण ये है कि ज्ञान मध्य मणि न्याय के समान, मध्य दीपक के समान प्रधान है। ज्ञान दोनों का नियंता है। इधर से श्रद्धा को कंट्रोल करता है, इधर से चारित्र को कंट्रोल करता है, इसलिए बीच में बिठाया। यदि ज्ञान सही नहीं होगा
तो बिना ज्ञान की श्रद्धा अंधश्रद्धा कहलाएगी, और अंधश्रद्धा की कोई वैल्यू नहीं है। और बिना ज्ञान का चारित्र वो कोरा पाखंड कहलाएगा। बाल तप बाल संयम कहला, बाल संयम बाल तप ऐसे नाम दिए हैं, वो कहलाएगा। बच्चों की लीला कहलाएगा वो, लेकिन वो चारित्र नाम नहीं पाएगा। इसलिए तुम ज्ञान करो। ज्ञान का बहुत महत्व है। देखो, इस ज्ञान के महत्व पर जब तक हमारा फोकस नहीं जाएगा, तब तक हम न्याय शास्त्र कैसे पढ़ें, जैन दर्शन कैसे पढ़ें। जैन फिलॉसफी को पढ़ना समझना आसान काम नहीं है। उसे समझने के लिए एक दूसरे टाइप की वैज्ञानिक बुद्धि चाहिए। वैसी बुद्धि हो तो ये बारीक से बात पकड़ में आती है। भव के अभाव करने वाला जो महान काम करना है, अभी अपन कुंदाचार्य का विधान कर रहे थे ना, इतना सुंदर, कितना सरस आनंद आ रहा था ना। उन्होंने भाव पाउड में एक गाथा लिखी है और बहुत गजब की गाथा है। भाव पाउड में 80 नंबर की गाथा, उसमें उन्होंने एक बहुत गजब की बात लिखी। गाथा ये है, जहरयणाणम पवरम वज्जम तरुगणाण गोसीरम तह धम्माणम पवरम जिण धम्मम भावी भव महणम। मैं तो याद कर लेता हूँ गाथाएं, तब ये चलती रहती हैं उपयोग में। आप भी कुछ याद करो, थोड़ी थोड़ी मूल गाथाएं। हमारे आगमों की, प्राकृत की कुछ गाथाएं याद होनी चाहिए। उनमें जो भाव है ना, वो अलग ही है। देखो, इस गाथा का क्या हिंदी में अर्थ है? इस गाथा का हिंदी में अर्थ ये है कि जैसे रत्नों में वज्र सर्वश्रेष्ठ होता है, जैसे वृक्षों में गोसीर चंदन सबसे श्रेष्ठ होता है, ऐसे ही इस पृथ्वी पर जितने भी धर्म हैं, उनमें जिन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। फिर से सुनो, अब आप आनंद तो लो इसका। जहरयणाणम पवरम वज्जम तरुगणाण गोसीरम। जैसे रत्नों में वज्र, वज्र माने डायमंड, वो काटता है ना, हीरे को भी काटने के लिए हीरा चाहिए, तो बोले जैसे रत्नों में सर्वश्रेष्ठ हीरा होता है, और जैसे वनस्पतियों में सर्वश्रेष्ठ वनस्पति गोसीर चंदन का वृक्ष वो सर्वश्रेष्ठ होता है, ऐसे ही इस पृथ्वी पर बहुत सारे धर्म दर्शन पाए जाते हैं, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ दर्शन कोई है तो वो जैन दर्शन है। लेकिन क्यों श्रेष्ठ है, ये भी वहां लिखा है उसी गाथा में। वो एक शब्द पर अब मैं ज्यादा ध्यान चाहता हूं आपका। ये तो सुना आपने, जहरयणाणम पवरम, पवर माने प्रवर, जैसे रत्नों में श्रेष्ठ हीरा है। जहरयणाणम पवरम वज्जम तरुगणाण गोसीरम तह धम्माणम पवरम जिण धम्मम भावी भव महणम। जिन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, क्यों किस लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्या खास बात है जो अन्य दर्शनों में नहीं पाई जाती
और जैन दर्शन में पाई जाती है। इसे पकड़ना जरा। उन्होंने कहा कि अन्य दर्शन आपको नरकादि दुर्गतियों से तो बचा सकते हैं, स्वर्गादि तो ले जा सकते हैं, पर चारों गति से मुक्त करके मोक्ष में ले जाने की ताकत किसी में है तो वो सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन। ये वहां लिख भावी भवमैणम। अन्य दर्शन आपको पाप का त्याग करा के पुण्य के मार्ग में लगा के सब दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है जो कहता हो हिंसा करो, झूठ बोलो, चोरी करो, कुशील सेवन करो। ऐसा कोई कहता है? क्रोध करना चाहिए कोई कहता है? मान अच्छा होता है, माया अच्छी होती है, ऐसा कोई कहता है? कोई नहीं कहता। हर धर्म अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जीवन निर्माण की, जीवन जीने की अच्छी अच्छी कलाएं। सब प्रेम से रहो, लड़ो मत, भिड़ो मत, अच्छा शुद्ध खान पान, गंदा खाओ पियो। कोई कहता है? कोई नहीं कहता। लेकिन इसका फल क्या मिलता है कि आप नरकादि दुर्गतियों से बच जाते हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आप पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हो, समाज अच्छा रहता है, न्यायालय पर बोझा नहीं बढ़ता है, अपराधी ज्यादा नहीं बनते हैं। सब बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन चारों गतियों से मुक्त हो जाना, पूरे भव भ्रमण से मुक्त हो जाना, मोक्ष जाना, ये काम बहुत कठिन है। जीव ने अनेक बार विशुद्धि की और एक अच्छा इंसान बना, इसमें कोई दो राय नहीं है। बनना ही चाहिए, उसका निषेध नहीं है, मगर इसके आगे बढ़ने यहां बैठे हैं। और उसके आगे कैसे बढ़े हैं? तो उन्होंने कहा कि जैन दर्शन की यही विशेषता है कि वो परीक्षा प्रधानी बनाता है, वो तत्व का निर्णय कराता है, वो भेद विज्ञान कराता है। वो जो तत्व ज्ञान देता है उससे जन्म मरण का अभाव होता है। उसकी ओर कब ध्यान जाएगा? ये तो सब ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन उसकी ओर कब ध्यान जाएगा? तो प्रधान क्या है? ज्ञान। ज्ञान प्रधान है, वो दोनों को कंट्रोल करेगा। जैसा ज्ञान होगा वैसी ही श्रद्धा होगी, जैसा ज्ञान होगा वैसा ही आचरण होगा। आप जो जानोगे वो करोगे। अगर मैं ये जानूंगा कि क्रोध करने से फायदा होता है तो क्रोध करूंगा ही। अगर मुझे ये पता है कम तोलने से फायदा होता है तो मैं कम तोलूंगा ही। जैसा जानेगा वैसा ही मानेगा और वैसा ही आचरण करेगा। अगर वो एनालिसिस करके सही जान ले तो सही मान भी लेगा और सही आचरण भी हो जाएगा। देखो, आप ऐसा समझो जैसे मैं दुकानदार हूं और ये दीपक भाई मेरे पास आए कि 1 किलो चीनी दे दो। मैंने कहा 50 रुपए दो, तो इन्होंने मुझे 50 रुपए दे दिए और मैंने इनको 1 किलो की बजाय 900 ग्राम चीनी तोल दी। इनको पता नहीं चला, ये लेकर के अपने घर चले गए। अब मैं अपने मन में राजी हो रहा हूं, क्या कि मेरी तिजोरी में 5 रुपए ज्यादा आ गए, मैंने आज 5 रुपए फालतू कमाए, ऐसा मैं जान रहा हूं। अब जब तक मैं ये जानता रहूंगा मैं हर ग्राहक के साथ यही करूंगा, फिर मेरी आदत बनेगी। मैं यही मेरा ज्ञान श्रद्धान बनेगा
और यही श्रद्धान मेरा आचरण बनेगा। लेकिन अब अगर जरा मैं रुक जाऊं, परीक्षा करूं, एनालिसिस करूं, तर्क युक्ति से निर्णय करूं कि क्या मेरी तिजोरी में 5 रुपए फालतू आए, मुझे फायदा हुआ सचमुच, थोड़ा रुक करके एनालिसिस करूं, तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं विचार करूं कि ये जो 5 रुपए आए हैं, मैं समझ रहा हूं कि आज मेरी तिजोरी में 5 रुपए फालतू आ गए। वास्तव में देखा जाए तो ये 5 रुपए तो लोहे की तिजोरी में आए हैं। मेरी तिजोरी में, मेरी तिजोरी में तो बेईमानी का पाप आया है। ये 5 रुपए तो इस तिजोरी में आए, वो लोहे की है। मेरी तिजोरी यहां है और मेरी तिजोरी में बेईमानी का पाप आया है। और ये जो 5 रुपए आए हैं ना लोहे की तिजोरी में, इनको तो पता नहीं कौन भोगेगा। मैं भोगूंगा कि मेरे पत्नी बच्चे भोगेंगे, कि कोई चोर उचक के ले जाएंगे, कि कोई नहीं भोग पाएगा, यहीं पड़े रह जाएंगे, इनका तो पता नहीं। लेकिन मेरी तिजोरी में जो आया था बेईमानी का पाप, वो तो केवल और केवल मैं ही भोगूंगा और कोई नहीं भोगेगा। पत्नी से कहो तो कह दी मैंने थोड़ी कहा था कम तोल करके लाओ, कोई नहीं भोगेगा। इसलिए जब आप एनालिसिस करके ये इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि ये एक गलत काम है, इससे मुझे लाभ नहीं होता है बल्कि इससे हानि होती है, जब आप ऐसा जानेंगे तो फिर करेंगे, फिर छूट जाएगा। इसलिए ज्ञान को पर बहुत जोर दिया गया है। हमारे आचार्यों ने सब चीजें, आप समय सार उठा के देखोगे तो आपको पूरे के पूरे में यही दर्शन होते आए। ज्ञान मात्रा देव आश्रव निरोध। आश्रव का निरोध कैसे होता है? ज्ञान से। और वहां बहुत परिभाषाएं दी। नाणम दीक्षा, दीक्षा किसे कहते हैं? बोले ज्ञान का ही दूसरा नाम दीक्षा है। नाणम पडिक्कमणम, ज्ञान का ही नाम प्रतिक्रमण है। नाणम पच्चखाणम, मैं ये शब्द समझदार में से बोल रहा हूं। नाणम पच्चखाणम, समझ में आया क्या मतलब है? ज्ञान का ही नाम प्रत्याख्यान है, और क्या अपन को पता ही नहीं। अपन प्रतिष्ठा बोलते हैं ना, अभी कहा था ना बहन ने, स्थापना कहां करना, प्रतिष्ठा क्या? प्रतिष्ठा जानते? प्रतिष्ठा किसे कहते हैं? प्रतिष्ठा किस द्रव्य की, किस गुण की पर्याय है? जरा सोचो। इस विश्व में 3 ही चीज है, द्रव्य गुण पर्याय, चौथी कोई चीज नहीं है। तो प्रतिष्ठा किस द्रव्य की, किस गुण की पर्याय? अपन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, मूर्ति प्रतिष्ठा, वेदी प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा क्या होता है? धवला में लिखा है, सुनो मूल वाक्य सुनो, हम तो मूल याद करते हैं। पदिष्ठा बुद्धिवाचको, पदिष्ठा बुद्धिवाचक। प्रतिष्ठा ज्ञान का वाचक है। प्रतिष्ठा मूर्ति में नहीं होती, प्रतिष्ठा ज्ञान में होती है। क्या फर्क पड़ा उस मूर्ति में जो पहले थी और 5 दिन बाद हो गई? क्या फर्क पड़ा मूर्ति में? क्या फर्क पड़ा उस मूर्ति में? क्या फर्क पड़ा जो आप नाटा के जयपुर से खजाने वालों के रास्ते से खरीद के लाए? उस मूर्ति में 5 दिन बाद क्या फर्क पड़ा? यहां पड़ गया पदिष्ठा बुद्धिवाचको। प्रतिष्ठा जीव द्रव्य की, ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय का नाम है। श्रुत ज्ञान का, पुद्गल की पर्याय का नाम प्रतिष्ठा नहीं है।
प्रतिष्ठा क्या है? श्रुत ज्ञान की पर्याय का नाम प्रतिष्ठा है। बताओ। तो ज्ञान की बहुत महिमा गाई गई है लोक में। अभी मैं उस लाइन पे नहीं जा रहा, एक लाइन और है। एक लाइन ये है, मैं लाइन का संकेत बता दूं जिस पे नहीं जा रहा हूं। एक लाइन ये है, लोक में भी ज्ञान की कीमत है। मैं इस पर काफी देर बोलता हूं। लोक में भी, कई स्कूलों में बोला हूं मैं, लोक में भी ज्ञान की कीमत है और किसी चीज की कीमत नहीं है। और ऐसे बहुत उदाहरण देता हूं कि जैसे ये बताओ, ट्रेन किससे चलती है? साइकिल किससे चलती है? कार किससे चलती है? हवाई जहाज किससे चलता है? किससे चलता है? सोचो, ट्रेन कैसे चलती है? मैंने, अपन को लगे कोई कहेगा भाप से चलती, कोई कह रहा इलेक्ट्रिसिटी से चलती। वो प्लेन किससे चलता? बोले वो उसका अलग ईंधन होता है, वो अपने ईंधन से चलता है। प्लेन उससे चलता है। इतने बड़े प्लेन को हवा में चलाना, ये दुबला पतला आदमी ये क्या इसे चलाता है? ये इससे। वो चलता किससे है? वो ज्ञान से चलता है। ट्रेन किससे चलती है? उस ट्रेन का एक पहिया नहीं उठा सकता आदमी, और सैकड़ों हजारों पहिए है, और 150-200 किलोमीटर की रफ्तार से भगाता है। कैसे भगाता है? कैसे भगाता है? ज्ञान से। दुनिया में काम कैसे? रोटी किससे सिकती है? आग से। अरे आग के भरोसे सिक गई। आग सबके पास है, तवे चकले सबके पास है, सब सेक दे? नहीं, रोटी सिकती है ज्ञान। दुनिया में झाड़ू लगाना हो तो भी ज्ञान चाहिए। झाड़ू लगाने के लिए भी ज्ञान चाहिए। जिधर से हवा आ रही हो उधर ही झाड़ के ले जाए तो करते रहना 2 घंटे तक, हो गया साफ। अरे किधर से लगानी है, किधर ले जानी है, कैसे? झाड़ू लगाने के लिए ज्ञान चाहिए। तो दुनिया में भी ज्ञान चाहिए। लोक का तो कहना ही क्या। पंचतंत्र कहानियों की किताब है, हितोपदेश। हजारों कहानियां हैं, और उन हजारों कहानियों का एक संदेश बताऊंगा आपको। 1000 कहानियों से क्या कहा है? 1000 कहानियों का एक ही मैसेज है। मैं अभी कहूं तो कहानियां सुना सकता शाम तक। मुझे 5000 कहानियां पता है। कहानी साहित्य पर भी बहुत बड़ा काम है जैन आचार्यों का, कितना भारी काम है। तो उन 5000 कहानियों का क्या मैसेज? एक ही लाइन है, इतनी सी, बुद्धिर यस्य बलम तस्य। 5000 कहानियां हैं पंचतंत्र और हितोपदेश में, और उन सब कहानियों का एक आधी लाइन में मैसेज है। क्या मैसेज है? बुद्धिर यस्य बलम तस्य। कौन बलवान है? कि जिसके पास बुद्धि है। खरगोश शेर को हरा सकता है। कैसे? एक गीदड़ परास्त कर सकता है, भगा सकता है शेर को। कैसे? कितनी भी बड़ी समस्या हो, दुनिया में इतनी समस्याएं हैं जितने आसमान में तारे भी नहीं हैं, मगर उनका समाधान
एक ही है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। कीमत ज्ञान की है। बुद्धिर यस्य बलम तस्य। जिसके पास ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। तो पहले तो एक ट्रैक ये है, लौकिक क्षेत्र में भी ज्ञान की ही महिमा है। धन कन कंचन राज सुख, सवई सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। हमारे पूर्वज पहले तो ये जीव जो अनादि काल से धन दौलत भौतिक चीजों में आसक्त है, वहां से इसको विरक्त करके ज्ञान के रास्ते पर लाते हैं। पहले इधर लाते, पहले तो इसको ठोक ठोक के ये समझाते, सुन सुन सुन, धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर। अच्छा, पहले इसका ध्यान वो, अभी तो वहां धन समाज का आज में फटका पड़ा है ना। हमके प्रवचन में आओ, मेरी दुकान छूट जाती है, ग्राहक चले जाते हैं। अभी तो इसको वहां की चिंता है, तो वो अभी वहां से ध्यान हटाने के लिए यहां लाते हैं ज्ञान में। और फिर ज्ञान के क्षेत्र में जब आ जाता है, तब इससे कहते ज्ञान भी कौन सा, कौन सा ज्ञान। ज्ञान तो बहुत है। कला 72 पुरुष की, 72 कला है, उनका क्या करना। वो तो नाना प्रकार का ज्ञान है। उस ज्ञान की कीमत नहीं, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। फिर यहां आते हैं कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, तत्व ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे इसमें लगाते हैं। तो एक तो मैं ये चाहता हूं कि हम आप थोड़ा गहराई से इस बात पे चिंतन करें कि हमको वैज्ञानिक जैसी चेतना चाहिए, तब जाके हम न्याय शास्त्र को पढ़ सकते हैं। उसके बिना हम पढ़ नहीं सकते। ज्ञान की कीमत समझ में आनी चाहिए। देखो हो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूं सही, कि ये जीव या तो श्रद्धा के पीछे लगता है या चारित्र के पीछे लगता है। आपको दुनिया में जितने भी लोग हैं मोक्ष मार्ग पर लगने की इच्छा वाले, वे चारित्र के मार्ग पर लगते हैं या, और ऐसे ऐसे वाक्य भी जिनवाणी में भी मिलते हैं कि उस ज्ञान की क्या वैल्यू जो चारित्र में नहीं आया। तो वो सोचते हैं भाई चारित्र की बहुत कीमत है, कुछ करो कुछ करो कुछ करो, कुछ करने के पीछे लगते हैं। और फिर उनको समझाया कीमत है भी, मना कौन कर रहा है। संयम की, चारित्र की बहुत अपरंपार। चारित्र तो साक्षात धर्म है, चारित्रम खलु धम्मो। लेकिन जब इसको चारित्र पालते पालते समझ आया जाता है कि देखो सुनो, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता। सम्यक दर्शन की कीमत, बोले जैसे बिना एकड़े बिंदी, नींव बिना मंदिर चुनना। वर है तो 4 आदमी जा रहे हो तो भी बारात है, और वर नहीं है तो 400 आदमी जा रहे हो तो भी बारात नहीं है, भीड़ है। ऐसे ही सम्यक दर्शन हो तो सब ठीक है। सम्यक दर्शन के गीत गाती है जिनवाणी मां, उनको सुन करके ये कहता है अरे सम्यक दर्शन चाहिए। तो अब कैसे हो कि मानो मानो मान, अब भी स्वीकार करो। हम उसको मानने पर जोर लगा देते हैं, पर न्याय शास्त्र कहता है कि तुम अभी भी जान नहीं रहे, तुमको अभी भेद विज्ञान नहीं हो रहा। ज्ञान और राग का भेद विज्ञान हो रहा है,
तुमको समझ में आ रहा है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता भी नहीं। ये समझ में आता है कि सर्वम सदैव नियतम। ये समझ में आ रहा है कि सब, कोई किसी का सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि कोई किसी का नहीं कर सकता। सब अपने अपने परिणमन के स्वयं जिम्मेदार है। ये बात तुमको समझ में आ रही है? समझ में आना चाहिए, तब जाके काम चलेगा। तो इस जीव ने अनेक बार या तो धन समाज गजबाज में समय खराब किया, या इधर आया तो इसने या तो हम चारित्र पाल ले, या तो हम मान लें, श्रद्धा कर ले। श्रद्धा भी है ना, बिल्कुल मैंने बताया ना, कभी कभी आदमी बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह, बिल्कुल हाँ ये कह रहे हैं ना, बस ठीक है। ऐसे नहीं है। न्याय की प्रकृति समझनी हो तो उसमें आपको आर्ग्यूमेंट करना है। आपको जो कहा जा रहा है उसे नहीं मानना है, आपको उसके विपक्ष में सोचना है। ये बड़ा कठिन काम है, ये काम बड़ा कठिन काम है। इसलिए मैंने आपको बताया था, इसमें से पढ़ा किसी ने, कुछ पढ़ के आए? कोई कौन है? हाथ तो खड़े करो कि हमने 2-4 लेख पढ़े, मुझे भी तसल्ली हो, थोड़ी सी मेरा उत्साह बढ़ जाए। ये 2-4 लोग तो है भाई, अच्छी बात है। देखो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसमें एक बहुत बढ़िया लेख है, अज्ञान। देखो आपको बहुत अच्छी लाइन सुनाता हूं उसमें, वो समझना बहुत जरूरी है। मैं जोर देना चाहता हूं, ये बात पकड़ में नहीं आई तो न्याय शास्त्र कैसे पकड़ में आए। ये एक है पेज नंबर 211। ये 2 लेख बहुत काम के हैं। एक तो मिथ्यात्व के नाश में न्याय शास्त्र की उपयोगिता, और दूसरा अज्ञान ही दुख का मूल कारण है। 211 पेज पर लेख है, और देखो क्या लिखा इसमें। देखो एक समय सार का कलश कोट कर रखा है इसमें, 58 नंबर का, और वो बहुत बढ़िया कलश है। और ऐसे और बाद में भी 5 कलश आए, मैंने तो एक कोट कर रखा है। अज्ञानात् मृग तृष्णिकाम जलधिया धावन्ति पातुं मृगः, अज्ञानात् तमसि द्रवन्ति भुजगा, ध्यासेन रज्जौ जनः, अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकरणात् वातोत्तरंगाब्धिवत्, शुद्ध ज्ञानमयापि स्वयममी कर्तृभवन्त्याकुला। देखो कई उदाहरण दिए। अज्ञान के कारण ही हिरण मृग तृष्णा में जल की बुद्धि से उसे पीने के लिए दौड़ते हैं। हिरण क्यों मर गया? हिरण भाग रहा था रेगिस्तान में पानी के लिए, बालू में उसको पानी, चमक में पानी दिख रहा था और पानी मिला नहीं और वो प्यासा मर गया। अब आचार्य पूछ रहे हैं वो क्यों मर गया, किसने मारा उसे? अज्ञान ने मारा। एक आदमी ने दूसरा उदाहरण दिया कि एक आदमी ने अंधेरे में रस्सी देखी और उस रस्सी को सांप समझ लिया और इतनी जोर से डरा कि हार्ट फेल हो गया, मर गया। अब ये क्यों मरा? अज्ञान। समय सार में उदाहरण दिए ऐसे, और कहा ये आग है, ये पानी है, ये दूध है, ये पानी है, ये अंतर कौन जानता है? ज्ञान। ज्ञान ही अंतर जानता है। ज्ञान भेद विज्ञान, कितना जोड़ दिया,
भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्यैवा भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन। मूल कारण अज्ञान है। इसमें हेडिंग में डाल, अज्ञान ही दुख का मूल कारण है। मूल कारण वो है। कारण के कारण फिर जो आप आचरण कर रहे हो वो भी बताया ना, ये तो सब सिम्टम्स है। क्रोध, मान, माया, लोभ, जब तक आपको अज्ञान के कारण पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते रहेंगे तब तक ये कसाएं होती रहेंगी। जब सम्यक ज्ञान जल से आपकी कसाएं शांत होंगी तभी सच्ची शांति होगी। इस जीव ने अनेक बार 9 ग्रेव तक चला गया। कसाय को मंद करना न्यारी बात है, लेकिन कसाय को नष्ट करना, अगर नष्ट करना हो तो न्याय शास्त्र चाहिए। मंद करना है तो कोई भी धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र दुनिया का कोई भी पढ़ लो, सबने ही कहा है, किसने मना किया बताओ? कोई भी पढ़ो, हर धर्म में मोटी मोटी बातें जीवन को मंद कसाई सरल स्वभावी बनाने की बातें आई है। लेकिन भाव का अभाव करना हो, भाव पौड़ में कुंद कुंदाचार्य देव ने क्या पकड़ी बात। आप स्वर्गों तक जा सकते हो, लेकिन आपको स्वर्गों में जाना है क्या? नहीं। हम तो पंच परावर्तन में जाने कितनी बार स्वर्गों में गए, अब हमको स्वर्ग भी नहीं चाहिए। अब तो हमें चारों गतियों का अभाव होके कान कुंद कुंदाचार्य हमको ले चलो। वो साथ क्या लाइन पड़ी थी ना विधान में, हमको वहां वहां तक हमको साथ ले चलना। कैसे ले चलेंगे वो हमको साथ? और क्या तरीका है उनके पास में? ये सब भाषा है। कोई तीर्थंकर भी अपने बेटे को ले जा सकता नहीं है। ये तो भाषा है। वो तो बता रहे हैं ना कि देखो भैया, जो अपना काम करेगा, ये बिल्कुल जैन दर्शन स्वतंत्रता की बात करता है। मैं कभी कभी ऐसे कहता रहता हूं, दुनिया को तो अभी गणतंत्र, जनतंत्र यही दिल से स्वीकार नहीं है, और जैन दर्शन तो जनतंत्र गणतंत्र से आगे बढ़कर कणतंत्र की बात करता है। कणतंत्र, कणतंत्र समझे? कण 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 स्वतंत्र है। एक एक कण, जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करतान धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन। वो गणतंत्र की बात है। ये तो एक एक कण को स्वतंत्र बताने वाली बात है। तो एक बार हमारे चित्त में ज्ञान की महिमा, सही बात मुझे जाननी है, और सही बात सही है चाहे दुश्मन कहे, और गलत बात गलत है चाहे मेरे पिताजी कहे। इतनी ताकत आनी। अब यहां न्याय शास्त्र में दूसरे तरह का दृष्टिकोण है। यहां पर आप ऐसे नहीं चलोगे, नहीं नहीं पिताजी की आज्ञा, तो पिताजी की आज्ञा के खिलाफ जाना चाहिए? बताओ। मैं तो ऐसी बात पढ़ा रहा हूं। लेकिन तत्व ज्ञान ऐसे ही होगा। तत्व ज्ञान करना है तो अभी ये न्याय पढ़ना है। न्याय पढ़ना आज्ञा प्रदानी के बस की नहीं है। न्याय पढ़ने के लिए आपको अपना मोड चेंज करना पड़ेगा, परीक्षा प्रदानी बनना पड़ेगा, तब जाकर के ये चीज पकड़ में आएगी। दुख का कारण क्या? एक ही बोलो, बस दो ही पार्टी बनाओ, पार्टी तीसरी बनाओ ही नहीं। अज्ञान और ज्ञान, जो कुछ है सो
संवर, निर्जरा, मोक्ष क्या है? ज्ञान की पर्याय है। आश्रव, बंध क्या है? बंध क्या होता है? अज्ञान का ही नाम बंध है। सारे दुख का कारण अज्ञान है। मैंने एक कहानी लिखी है बहुत 20-22 साल पहले। वो कहानी भी इस लेख में लिख दी मैंने, और वो कहानी आपको मैं सुनाना चाहता हूं। जरा सी है, बहुत काम की कहानी है। उस कहानी का हेडिंग है सदानंद नगर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इसमें लिखी है, ये जो लेख है ना, इसमें लिखी है, आप सुनो, बहुत अच्छी कहानी है। पेज नंबर अभी बताया ना, वही अज्ञान वाला दुख, 211 पेज। कहानी 12 पर है। देखो सुनो, आपको जब आप एक बार ज्ञान की कीमत समझ जाओगे, ज्ञान का महत्व समझ जाओगे, तो मैं न्याय शास्त्र चुटकियों में समझा दूंगा। लेकिन जब तक ज्ञान का महत्व समझ में नहीं आ रहा है, तब तक आप मुझसे मत कहना कि न्याय शास्त्र पढ़ा दो, फिर नहीं पढ़ा सकते। ऐसे ही पढ़ा सकते हैं। पहले यहां आना पड़ेगा, मेरे खिलाफ बोलने की ताकत जुटानी पड़ेगी। मेरे भक्त बनो नहीं कहूंगा मैं। साइंस के टीचर में अंतर है। वो बोलेगा जो मैंने पढ़ाया है उसे कॉपी में लिखने से काम नहीं चलेगा, रटने से काम नहीं चलेगा, सुना देने से नंबर नहीं मिलेंगे। लेबोरेटरी में जाओ, उसे प्रयोग करके दिखाओ मुझे, तब काम चलेगा। ये एक न्यारी चीज है, इसकी प्रकृति न्यारी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा जोर दे रहा हूं। देखो, मैं एक पत्रकार हूं और मुझे पता चला, कहीं से न्यूज मिली है कि इस धरती पर कहीं दूर एक सदानंद नगर का है। सदानंद नगर बहुत अच्छा, कोई जैसा उसका नाम है वैसा ही वो है। उस नगर में हमेशा आनंद ही आनंद है, हर तरह का। वहां पर कोई भाई भाई में झगड़ा नहीं होता, सास बहू, ननद भौजाई, इनमें कहीं कोई झगड़ा नहीं होता। न सर्दी पड़ती है न गर्मी है, वहां कोरोना फोरोना वहां कुछ आता नहीं है। वहां पर कोई कीचड़ फीचड़, रोड में गड्ढे वड्ढे, किसी को पानी की प्रॉब्लम है, पानी नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रहा, गवर्नमेंट परेशान कर रही, टैक्स, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। वो कैसा नगर है? सदानंद नगर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, फलों की, सब्जी की, खाने की, पीने की। अपने को 100 प्रॉब्लम है ना, वहां पर किसी को कोई, कभी किसी को जुकाम भी नहीं लगती। कैंसर फैंसर तो दूर की बात। सदानंद नगर में कभी कोई तरह की बीमारी, कोई हॉस्पिटल है ही नहीं। वहां पर कोई अदालत वदालत, न्याय मुकदमा, राम राज्य, वहां कुछ नहीं। सदानंद नगर, ऐसा मुझे समाचार मिला। तो मैंने सोचा इतनी बढ़िया सिटी कोई हो सकती है, लगता नहीं, चलना चाहिए, रिपोर्ट लेके आनी चाहिए। तो मैं चला गया और वहां जाके देखा तो वास्तव में ही वह तो सदानंद नगर है। वहां सचमुच कोई मौसम संबंधी, कोई बीमारी संबंधी, कोई परिवार समाज में इसने मेरी जमीन हड़प ली, इसने हड़प, ऐसा वहां पर कहीं कोई झगड़ा टंटा फसाद कुछ भी नहीं मिला। वास्तव में ही वो सदानंद नगर था। लेकिन मैंने देखा कि वहां भी लोग कुछ जैसे खुश दिखाई देने चाहिए, शांत, वैसे नहीं दिख रहे, आपाधापी में भाग दौड़ में लगे थे। तो मैं सोचता था ये क्यों भाग दौड़ रहे हैं, इनको क्या परेशानी है यहां। तो मैंने एक आदमी को जबरदस्ती रोका, भाई साहब जरा रुको 1 मिनट, आप ये बताओ कहां जा रहे हो, किस उधेड़बुन में हो, क्यों परेशान हो। तो उसने कहा देखो साहब, हमने एक कमेटी बनाई है,
उसका नाम है नीम रस परिवर्तन समिति। क्या नाम है? नीम रस परिवर्तन समिति। तो मैंने कहा ये क्या होता है? बोले हमारी संस्था को 100 साल हो गए और हम लोग है ना ये चाहते हैं, नीम इतना उपयोगी अच्छा पौधा है पर कड़वा होता है, ये अच्छी बात नहीं है, उसको मीठा होना चाहिए। और हमारे घर में कोई बच्चा तक भी है ना चीनी नहीं, सारे गन्ने का रस हम नीम के पेड़ों में सींचने में लगाते हैं। हम वर्षों से प्रयोग कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि कैसे भी करके नीम मीठा होने लग जाए। वो इस काम में रात और दिन जुटे हैं। हमारा एक ही ध्येय, मर मिटेंगे मगर। मैंने कहा भाई कमाल हो गया। फिर दूसरे को पकड़ा। मैंने कहा भाई साहब जरा आप कहां भागा दौड़ी में, क्यों ऐसे इतना परेशान से क्यों लग रहे हो? तो उसने कहा जी हमने एक संस्था बनाई है। बोले क्या? सूर्य दिशा परिवर्तन समिति। मैंने कहा आप लोग क्या करते हो? बोले ये सूरज है ना, ये रोज पूरब में निकलता है, ये गलत बात है, बाकी की दिशाओं के साथ अन्याय है, ये अन्याय हम नहीं सहेंगे, इनकलाब। बोले हम चाहते हैं एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, एक हफ्ते पूर्व में निकले, दूसरे में पश्चिम, एक दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते में उत्तर में, चौथे में दक्षिण, चारों दिशाओं में निकलना चाहिए इसको। ये अन्याय नहीं होने देंगे। तो हम लोग बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, हमने इतने विमान भेजे हैं, हमने सारा धन दौलत इसमें लगा दिया, हमारे घर की बहन बेटियां सब सोना हीरा छोड़ दिया है, इस काम के लिए सर्वस्व समर्पण कर दिया है। क्या चाहते हो? सूरज की दिशा बदल जाए। तीसरे से पूछा भैया तुम क्या करते हो? बोले हमने भी एक समिति बना रखी है। बोले क्या? काक वर्ण परिवर्तन समिति। बोले ये कौआ है ना, काला होता है, ये अच्छी बात नहीं है, इसको सफेद होना चाहिए। और हमारे यहां का सारा दूध, हमने बहुत बड़ा फार्म बनाया है, हजारों कौए सावरे वहां हम भर्ती करते हैं। हमने साहब एक बहुत बड़ी संस्था बना रखी है, सारे कौए वहां भर्ती करते हैं। और क्या क्या साहब हमारा बहुत बड़ा आश्रम है और हम सब उस कौए को धोने में लगे रहते हैं। हमारा रात आदमी सोता नहीं है, रात और दिन हमारी जनता इतना साहब अथक परिश्रम जीवन समर्पित करती है साहब। इनके लिए अभिनंदन होना चाहिए साहब। इनको इतने हमारे करण, इतने अध्यक्षों को तो पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है। किस बात के लिए? कि उन्होंने ना इतना कौआ धोया साहब। मैंने कहा भाई कमाल हो गया। चौथे को पकड़ा। मैंने कहा भाई साहब आप कहां भाग दौड़ कर रहे हो? तो बोले साहब हमने भी एक संस्था बना रखी। बोले क्या? कि लोह जल तारण समिति। लोह जल तारण समिति। मैंने कहा क्या उद्देश्य है आपकी संस्था का? साहब देखो हमने ये इतने फोल्डर ब्रोशर बना रखे हैं, ये किताब देखो, हमारी ये किताब देखो साहब, हमने ये ब्रोशर बना रखा है, हमारी संस्था का ये लोगो है साहब, हमारी संस्था में ये लिखा। क्या उद्देश्य? हमारी संस्था का ध्येय वाक्य है, हमारी संस्था का उद्देश्य है कि लोहा पानी में डूबता क्यों है? लकड़ी जब तैरती है, लकड़ी तैरती है तो लोहा क्यों नहीं तैरता? वो डूबता क्यों है? बस हमने लोहा पानी में तैरे, इसके लिए हम लोग पिछले 100 साल से अथक संघर्ष कर रहे हैं। हमारे अनेक कार्यकर्ता लोहे को ले लेके पानी में कूद गए, शहीद हो गए, शहीद हो गए साहब। उनको वो मिला है, पदक मिला है मरणोपरांत। बड़े बड़े पदक जीते हैं साहब। ये क्या काई के लिए?
कि लोहा पानी में तैरने लग जाए। मैं माथा ठोक के लौट आया सदानंद नगर से। मैंने कहा, हे भगवान, सब कुछ बढ़िया होते हुए भी ये आदमी अज्ञान के कारण अशांत है। जिस समस्या के लिए तुम 100 साल से जूझ रहे हो, तन धन समर्पित कर रहे हो, शहीद हो रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, वो समस्या चुटकियों की थी, उसे स्वीकार कर लो। कौआ काला होता है, लोहा पानी में डूबता है, लकड़ी तैरती है, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, नीम का स्वभाव कड़वा होता है, अग्नि का स्वभाव गर्म होता है। अग्नि शीतल बनाने वाली समिति बनाने की जरूरत नहीं है। काहे को परेशान है ये जीव? ये विश्व बिल्कुल शांति का समुद्र है, ये दुनिया सदानंद नगर है। ये किसकी कहानी है? ये दुनिया सदानंद नगर है और हम सब आप समितियां बना बना के बैठे हैं। बच्चे परिवर्तन समिति, फलाना परिवर्तन समिति, ढिकाना परिवर्तन। अरे किसको बदल रहे हो? तत्व ज्ञान करो, वस्तु का जो स्वभाव है उसे ठीक से जानो। अब बताओ वो दुखी क्यों हैं? अज्ञान के कारण। उनका आचरण गलत क्यों हो रहा है? अज्ञान के। जब आप जानेंगे गलत तो आप मानेंगे गलत, और तब आपका आचरण भी गलत होगा। इसलिए मूल बात, मूल कारण है अज्ञान। एक दफे मुझे उपराष्ट्रपति भवन में बोलना था एक कार्यक्रम में, तो मैंने ये बोला, जरा सा बोलना था, वहां तो 1-1, 2-2 मिनट का टाइम देते हैं, तो मेरे को बोलने को मिला, तो मैंने एक वाक्य बोला, इनको सुनाया सब कहानी। अज्ञान से बड़ा कोई विष नहीं है और ज्ञान से बड़ा कोई अमृत नहीं है। अज्ञान से बड़ा कोई अंधकार नहीं है और ज्ञान से बड़ा कोई प्रकाश नहीं है। अज्ञान से बड़ा कोई दुख नहीं है और ज्ञान से बड़ा कोई आनंद नहीं है, सुख नहीं है। ये थोड़ी एक बार हमें ज्ञान की कीमत समझ में आ। मेरा भला बुरा मैं ही कर सकता हूं, मुझे समझना है, ये मेरी लाइफ है, ये लाइफ किसी और की नहीं है। और किसी के कहने से कुछ मैं गलत मान लूंगा तो उसका बुरा नहीं होगा, मेरा बुरा होगा। इसलिए मैं सावधान हो जाऊं और सही ईमानदारी से तत्व ज्ञान करूं। ऐसी जब भावना आएगी तो न्याय शास्त्र सटा सट समझ में आ जाएगा, देर ही नहीं लगेगी। चलो।